हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर देखिए, हमने आपको प्रश्नावली 5.1 का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको हमने बता दिया। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको हमने बताया था कि समांतर श्रेणी क्या होती है, सर्वांतर क्या होता है और प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद कैसे दर्शाया जाता है, इन सब सारी चीज़ों को हमने बता दिया था। तो हमने आपको इसका जो पार्ट 1 वाले वीडियो लेक्चर में केवल हमने इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बताया था, यानी 5.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बताया था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर हमने उसका बाकायदा एक प्लेलिस्ट सेव करके रख लिया समांतर श्रेणी कक्षा 10 के नाम से। तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं, क्योंकि पार्ट 1 वाला वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें हमने किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं किया, केवल और केवल इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बताया। ठीक है, तो पार्ट 1 वाला वीडियो लेक्चर जरूर देखें। तो देखिए, हमने आपको बताया था, हालांकि मैं थोड़ा से वहां से रिवीजन करवा दे रहा हूं। जैसे हमने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी क्या होती है, यानी एपी शॉर्ट फॉर्म में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाए। वह निश्चित संख्या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, -7 -8 हो सकता है। लेकिन सब में जैसे 5 है तो सब में क्या हो, 5 जोड़ी या घटाई जाए। 6 तो 6 सब में जोड़िया घटाई जाए। वैसा नहीं है कि में 5 जोड़ दिया गया, दूसरे में 6 जोड़ दिया गया, तो आपका श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी नहीं होती है। ठीक है, तो अब इसमें हमने और एक बताया था पॉइंट कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में तब होती है जब उसका सार्वंतर क्या हो, बराबर हो। यानी सार्वंतर का मतलब d बराबर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 हो, या a4 माइनस a3 हो। ठीक है, मतलब जितने भी आपके सीरीज दिए गए हैं, आप मान सकते हैं 5 तक, तो A5 तक होगा तो आप A5 माइनस A4 इसको लिख सकते हो। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी तब होती है जब उसमें क्या हो, निश्चित संख्या का मान बराबर, यानी सार्वंतर का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, और सार्वंतर कैसे निकाला जाता है? सार्वंतर निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया था। सार्वंतर को जो डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, निश्चित संख्या बोलते हैं, नियत संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो सार्वंतर निकालने जो फार्मूला होता है A2 माइनस A1 होता है, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है। ठीक है, तो ये वाला हम मतलब इन सबको हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आगे ही आपको बता दिया है। तो चलिए प्रश्नावली 5.1 के पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो 5.1 का जो पहला क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए गए हैं, तो पहले और दूसरे पार्ट को हल कर लेते हैं, उसके बाद तीसरा चौथा पार्ट को हल करके बताएंगे। तो चलिए निर्देश को पढ़ लेते हैं। तो निर्देश आपका क्या दिया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब ये आपकी स्थितियां दी गई हैं, आपको इसमें ये बताना है कि जो आपकी स्थितियां से जो श्रेणी बन रही है, क्या वो श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट पढ़ लेते हैं। तो पहला पार्ट आपका दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर किराया ₹8 है। क्वेश्चन थोड़ा से समझो। इसमें आपका ये कहा है कि अगर आप टैक्सी के द्वारा 1 किलोमीटर चलते हैं तो उसके लिए किराया ₹15 है, लेकिन अब अगर आप अतिरिक्त चल रहे हैं, जैसे 2 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 15 में ₹8 और ऐड हो जाएंगे, यानी 15 + 8 23 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप तीसरा की मतलब 3 किलोमीटर चलते हैं तो उसमें आपका 23 में 8 ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। तो इसका पहला पार्ट देख लेते हैं। तो पहले पार्ट का हल करके बता रहे हैं आपको। तो यहाँ लिख लेते हैं कि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, तो टैक्सी का किराया इसमें आपका दे दिया है, वो आपका कितना दिया है, ₹15। कितना दिया है, ₹15 दिया है। तो ये आपका दिया है। लेकिन अब अगर अतिरिक्त किलोमीटर चलेंगे, जैसे 2 किलोमीटर चल दिए, तो 2 किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का किराया होगा वो आपका क्या होगा, ₹8 अतिरिक्त लगेगा, यानी 15 + 8 कितना हो जाएगा आपका, ₹23। कितना हो जाएगा, ₹23। इसी प्रकार अगर 3 किलोमीटर चल रहे हैं तो हमारे पास 23 तो ऑलरेडी है, तो 23 + 8 और ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ₹31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप 4 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 4 किलोमीटर चल रहे हैं तो इसके लिए आपका क्या होगा, 31 + 8 और ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो 8 × 9 यानी कितना होगा, ₹39। कितना हो जाएगा, 39। अब आप समझ सकते हो कि इसमें आपका कहा क्या था कि केवल 1 किलोमीटर का किराया आपका ₹15 है,
इसी प्रकार का आप 2 किलोमीटर के लिए चलेंगे, 3 किलोमीटर के चलेंगे तो उसमें आपका 8 रुपये क्या हो जाएगा, ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, अतिरिक्त किराए के लिए आपका कितना दिया है, 8 रुपये आपका दे दिया है। तो देखिए इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि जो प्रथम किलोमीटर का टैक्सी किराया है ये आपका क्या है, A1 है, और ये आपका क्या दिया है, ये आपका A2 है। यानी ये आप पहला पद है, ये दूसरा पद हो गया, और ये आपका क्या है, तीसरा पद है, ये आपका क्या है, चौथा पद है। तो हमारे पास श्रेणी कुछ इस तरीके से प्राप्त हो गई, यानी 15, 23, 31, 39 ... एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास ये श्रेणी प्राप्त हो गई। अब इसमें यह कहा है कि ये सूची एपी है। अगर ये सूची एपी में है यानी समांतर श्रेणी है तो वह क्यों है। ठीक है, तो हमने आपको पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये श्रेणी आपका समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी श्रेणी अगर समांतर श्रेणी में होगी तो उसमें जो निश्चित संख्या का मान होता है यानी जो सार्वंतर होता है वो आपका क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से डी का मान निकालें तो डी बराबर क्या होना चाहिए, बराबर, यानी डी बराबर आपका क्या होना चाहिए, A2 माइनस A1 बराबर आपका, जैसे इसमें आपका क्या है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये आपका क्या A4 है। तो A2 माइनस A1 बराबर किसके होना चाहिए, A3 माइनस A2 के, बराबर किसके होना चाहिए, A4 माइनस A3 के। मतलब सभी का मान हम यानी इसमें क्या करें, यानी इसके पिछले पद में से और इसका अगला पद घटाएं। जैसे पिछले पद में से अगला पद घटा रहे हैं तो एक आ गया, सपोज करिए एक आ गया, तो इसमें भी एक आना चाहिए, इसमें भी एक आना चाहिए, तब जाके हमारे पास जो श्रेणी होगी वो आपकी क्या होगी, समांतर श्रेणी की सूची होगी। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो A2 हमारे पास कितना 23, तो 23 माइनस कितना हो जाएगा 15 बराबर A3 हमारे पास कितना 31, 31 माइनस A2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 23, A4 हमारे पास कितना 39, 39 माइनस A3 हमारे पास कितना 31। देख लेते हैं। तो देखिए आप 23 में से अगर 15 घटाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा, 8 आएगा। 31 में से अगर आप 23 घटा रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो होगा 8 होगा। 39 में से 31 घटाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा आपका कितना 8 होगा। तो मेरे भाई ध्यान समझो कि हमारे पास जो सार्वंतर आया है यानी डी का जो मान आया है वो आपका क्या है, 8 है। यानी सभी में आपका कितना जोड़ा गया, 8 रुपये जोड़ा गया है। ठीक है, यानी जो पिछला पद में यानी पिछला पद आपका अगले पद में 8 रुपये जोड़ने से प्राप्त हुआ। जैसे 23 में हमने क्या जोड़ा, यानी सॉरी हमने 15 में हमने क्या जोड़ा कि 23 प्राप्त हुआ, 8 रुपये जोड़ा है। 23 रुपये में हमने क्या जोड़ा है कि 31 प्राप्त हुआ, 8 रुपये जोड़ा है। 31 रुपये हमने क्या जोड़ा कि 39 प्राप्त हुआ, 8 रुपये जोड़ा गया है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास जो श्रेणी होगी वो आपकी क्या होगी, समांतर श्रेणी, जो सूच होगी आपकी क्या होगी, समांतर श्रेणी की सूच होगी। ठीक है, यानी जो आपका ये सीरीज है ये आपका क्या समांतर श्रेणी में है। क्यों है, क्योंकि इसमें आपका निश्चित संख्या का मान सार्वंतर का मान क्या है, बराबर है। तो यहाँ फाइनल अतः लगाकर लिख दो, क्या लिखोगे कि अतः यह श्रेणी एपी है क्योंकि सार्वंतर बराबर है, क्योंकि सार्वंतर क्या है, बराबर है, क्योंकि सार्वंतर आपका क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपका जो पहले का जो पार्ट 1 वाला जो आपका ये जो क्वेश्चन था उसको आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार चलते हैं दूसरा वाला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको रब करते हैं, दूसरे वाला पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद इसका दूसरा पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा पार्ट आपका क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। तो दूसरा पार्ट आपका ये दिया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये आपका स्थिति दी गई है। ठीक है, अब ये जो स्थिति है इसको हम क्या करेंगे, गणितीय भाषा में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से लिख लेते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर यानी बेलन है, ऐसे लिख लेते हैं एक फिगर के माध्यम से। ठीक है, ये हमारे पास देखिए सिलेंडर है यानी आपका बेलन है। ठीक है, इस बेलन में उपस्थित जो हवा की मात्रा मान लेते हैं x है। सपोज करिए हमने उपस्थित हवा की मात्रा यानी इस बेलन के अंदर जो उपस्थित हवा की मात्रा हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं दूसरा वाला, बिल्कुल प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, दूसरा वाला हल करके बता रहे हैं आपको। इसमें आपको कहा था कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहाँ लिख लेते हैं कि माना
बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर क्या है, x है। बेलन में उपस्थित हवा की कुल मात्रा, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से, क्योंकि हमारे पास कुल मात्रा है ना, तो ये आप यहाँ लिख देंगे बेलन में उपस्थित हवा की कुल मात्रा कितना है, x है। ठीक है। अब देखिए इसमें आपका यह कह रहा है कि प्रत्येक बार, यहाँ इसमें कह रहा है कि हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो यहाँ इसको लिख लेंगे कि अगर वो पहली बार कर रहा है तो यहाँ लिख देंगे पहली बार 1/4 भाग, पहली बार हवा का 1/4 भाग, पहली बार हवा का 1/4 भाग बाहर निकलने पर शेष हवा, बाहर निकलने पर शेष हवा की मात्रा कितना होगा। ठीक है। यानी देखिए, यानी हमारे पास जो प्रथम मात्रा है, जो प्रथम घटक जो मात्रा था हमारे पास, यानी इसको मान लेते हैं A1, ये हमारे पास x है। अब इसमें पहली बार अगर हवा, यानी कुल हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है तो शेष हवा कितना बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, यानी x का कितना 1/4। यही आप मतलब क्वेश्चन आपका क्या कहा, देखिए कह रहा है कि निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा। तो देखिए हमारे पास जो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या है, x है। तो x का कितना होगा 1/4। अब ये निकल रहा है, निकलने का मतलब ये इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि x माइनस इसका कितना 1/4, यानी 1/4 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए। क्वेश्चन आपका इसमें ये कहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना x है, यानी हमारे पास जो प्रथम घटक यानी A1 का मान आया आपका कितना आ गया, x आ गया। उसके बाद इसमें आप जैसे मान लीजिए पहली बार हम क्या कर रहे हैं, पंप द्वारा हवा निकाल रहे हैं। तो पहली बार हम निकाल रहे हैं तो 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है, किसका, यानी इसका, यानी x का 1/4। तो x का 1/4 कर देंगे, किसमें से निकल रहा है, x में से निकल रहा है। तो x माइनस x गुणे कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो कितना होगा, x माइनस x बटे कितना होगा 4। तो और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसके बटे 1 लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 एलसीएम में 4x माइनस x बटे कितना होगा 4। तो यहाँ से हमारे पास 3x बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात करें तो A2 का मान आ गया, यानी दूसरी घटक का जो मान है वो आपका कितना है 3x बटे 4 हो गया। इसी प्रकार अगर हम तीसरी बार कर रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे तीसरी बार हवा का 1/4 भाग बाहर निकलने पर शेष हवा कितना बचेगा। तो यहाँ से इसको डॉट डॉट लाइन कर ले सकते हैं, इसको लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे A3 बराबर। ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछें कि हवा की मात्रा कितना है तो आप कितना बताएंगे। हवा की मात्रा हमारे पास कुल कितना बचा, 3x/4 बचा। कितना बचा, 3x/4 बचा। ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें में से 1/4 भाग, इसका 1/4 भाग बाहर निकल गया। तो इसका मतलब यह है कि 3x/4 माइनस 3x/4 का कितना 1/4। ठीक है भाई। देखो अब हमारे पास जो उपस्थित हवा की मात्रा कितना बचा, 3x/4 बचा। ठीक है। अब इसका 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा, तो 3x/4 माइनस 3x/4 गुणे 1/4 कर देंगे। ठीक है। तो अब इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, यानी 3x/4 माइनस 3x बटे कितना हो जाएगा 4 चौके कितना होगा आपका 16। 4 चौके कितना होगा 16। तो A3 का मान आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, यानी 4 और 16 का जो एलसीएम होगा वो 16 हो जाएगा। ठीक है। तो 4 चौके 16, 4 तिहाई 12। ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, बराबर आपका 12 में से 3 हटा दीजिए 9x, और 9x बटे कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो ये A3 का मान होगा। इसी प्रकार चौथी बार निकाल लेंगे। चौथी बार कितना होगा 9x/16 माइनस 9x/16 गुणे 1/4 होगा। तो इसमें हमको इस तरीके से हमारे पास क्या होंगे, अपरिमित श्रेणी बनेंगे। जो श्रेणी बनेंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे, संख्याओं की जो श्रेणी बनेगी वो आपका क्या होगा
A4 निकालेंगे तो A4 A5 A6 इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास श्रेणी जो बनेगी वो आपकी क्या होगी, उसमें अनेक प्रकार की संख्याएं यानी बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं। कहाँ तक हो सकती हैं, 4 A5 A6, क्योंकि इसमें आपका लिमिट दिया ही नहीं। ठीक है, तो यहीं पर इसको हम स्टॉप कर लेते हैं। तो यहाँ इसको अब लिख लेते हैं एक लाइन। चलिए यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास अब A1 का मान हमारे पास कितना आया, A1 का मान हमारे पास x है, तो अब यहाँ x लिख लेते हैं, कॉमा A2 का मान हमारे पास कितना, देखिए A2 का मान हमारे पास है 3x/4, 3x/4 कर लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम A3 का मान देखें तो A3 का मान हमारे पास कितना है, वो आपका है 9x/16। कितना है, 9x/16। ठीक है, ये अब इसी से आप पता कर लीजिए, डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से अब इससे पता करिए कि ये जो हमारे पास जो श्रेणी है ये आपका क्या समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी तब होती है जब उसका सार्वमांतर क्या बराबर हो, जब उसका सार्वमांतर क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो इसको यहाँ से एक लाइन इसको रब कर सकते हैं। चलिए यहाँ कर देते हैं इसको। ठीक है, तो एक लाइन हमने यहाँ से रब किया। अब इसको हम इसका क्या निकालेंगे, सार्वमांतर चेक करेंगे। तो D बराबर हमारे पास क्या होगा, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। अगर इसका मान बराबर हो गया तब तो हम कहेंगे कि हमारी श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। तो A2 माइनस A1 कर लेते हैं, तो कितना है, यानी 3x/4 माइनस कितना x हो जाएगा, बराबर A3 हमारे पास कितना है 9x/16 और माइनस कितना 3x/4। हल कर लीजिए इसको। तो यहाँ से आप देखिए, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, इसके बटे 1 यानी 3x माइनस 4x बटे कितना होगा आपका 4। यहाँ से हमारे पास कितना होगा 16, 9x माइनस 4 चौके 16, 4 तिहाई 12x। ठीक है, अब यहाँ घटाएंगे तो माइनस x/4 और इधर घटाएंगे तो माइनस कितना होगा आपका 3x/16। तो क्या माइनस 1/4 बराबर है माइनस 3/x/16, ये आपका दोनों बराबर है नहीं, तो यहाँ आपका क्या होगा, इज नॉट इक्वल होगा। जब दोनों बराबर है नहीं तो हमारे पास जो ये श्रेणी है ये आपका क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें सार्वमांतर का मान बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ अतः लिख दीजिए कि अतः यह श्रेणी समान यानी AP नहीं है। अतः यह श्रेणी आपका क्या नहीं है, AP नहीं है, क्योंकि